स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और आ चुके हम आखिरी पड़ाव में। रेन इंडस्ट्रीज और नोसिल ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। नोसिल रबड़ केमिकल बनाती है, रेन इंडस्ट्रीज कार्बन ब्लैक भी बनाने का काम करती है। और देखिए केमिकल शेयर तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं। और अब भारत में अगर ज्यादा टायर बनेंगे, इसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया है, तो फिर जाहिर सी बात है ये वो और सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये है मेरे आखिरी के दो पावर प्ले। मोटा मोटी पूरी जो थीम अगर आप देखें नीरज, तो टायर वाली खबर पर और ज्वेलरी वाली खबर को मिलाकर मैंने आज अपनी टीम को अब बनाया है। आपके आखिरी के दो स्टॉक्स बताइए, उसके बाद बताते हैं आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। भाई टायर के आपने इतने सारे लिए, दो हमने भी ले लिए हैं, एक केशोराम इंडस्ट्रीज और गुडियर। केशोराम इंडस्ट्रीज भी टायर बनाती है, बिरला टायर के नाम से इनके टायर्स आते हैं और हमें लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और गुडियर एक और कंपनी जो टायर की वाली है, तो इन दोनों स्टॉक्स में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। चलिए आप बताइए, आप मेरी टीम में कैप्टन चॉइस क्या है? देखिए थंगामाइल ज्वेलरी, अच्छा पता नहीं क्यों टाइटन, टीबीजी, थंगामाइल ये सब टी से शुरू होते हैं बाप। ये टी अक्षर वाले स्टॉक्स आज कमाल दिखाएंगे ऐसा लग रहा है। अच्छा मैं देख रहा था थंगामाइल ज्वेलरी, ये कंपनी जो है वो तमिलनाडु से शुरू हुई थी। मदुरई में इन्होंने 10 बाय 10 में अपने एक शॉप की शुरुआत की थी और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एसबीआई अपॉर्चुनिटी फंड जैसे फंड्स के पास 6% हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स के पास 67% हिस्सेदारी है और तमिलनाडु सरकार के पास यहां पर देखिए हिस्सेदारी है। एक बात तो पक्की है नीरज, देखिए तमिलनाडु में देश का पूरा ओवरऑल अगर आप देखें तो सोने का सबसे ज्यादा कंजम्पशन तमिलनाडु में होता है, 40% के आसपास का। और ये कंपनी वहां की कंपनी है तो फिर इसी को चुनेंगे। और टाइटन भी अगर आप देखें नीरज, तो टाटा सन्स के पास हिस्सेदारी है, लेकिन तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पास टाइटन में भी 28% हिस्सेदारी है। तो सोने का और तमिलनाडु का बहुत गहरा रिश्ता है। ये मैंने सोचा थोड़ा बताऊं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो ये 10% का सर्किट वाला स्टॉक है, इसी को या 20% का होगा मेरे ख्याल में, मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसी को चुनेंगे। ये अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। मेरी टीम देखकर बताइए क्या अच्छा लगता है आपको। नहीं, मैं भी तो इसी सेगमेंट से जाऊंगा। मैं टीबीजी लूँगा क्योंकि ये मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी है और यहाँ इनका तगड़ा प्रेजेंस है। देखिए कितनी एक सच्चाई ये है कि इस दौरान गोल्ड में जो है ना बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्यूचर सेफ्टी के लिए ये सेगमेंट है जहाँ पे इस समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इतनी अगर दिक्कत है तो सोना फिर इतना 46, 47, 48 हज़ार तक क्यों पहुँचता जा रहा है? क्योंकि कोई ना कोई तो खरीद रहा है ना। इससे 6 महीने पहले तक सॉवरन बाइंग हो रही थी तमाम देशों की, अब सॉवरन बाइंग की जगह इंडिविजुअल बाइंग भी शुरू हो रही। तो गोल्ड जो है वो हमेशा के लिए होता है, इसीलिए इसमें खरीदारी हो। तो तीनों जो टॉप कंपनीज़ हैं वो हम लोगों ने टीम में शामिल किया। मुझे लगता है टीबीजेड आपकी टीम में जो है वो बेहतरीन स्टॉक है और जब भी इसको हम लोगों ने बातचीत की है, इसमें सर्किट लग जाता है तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। अल्फाजियो ये मेरा कल का खिलाड़ी आज था, शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। जो ग्लोबल बोलियां मंगाने का सिलसिला इस हफ्ते शुरू हो रहा है, उसके चलते बृहस्पतिवार को देखिए वो ग्लोबल टेंडर्स मंगाए जाएंगे कोल ऑक्शनिंग के लिए। उससे पहले इन स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो अल्फाजियो 10% का अपर सर्किट आज लगाता हुआ नजर आएगा। टायर सेक्टर के लिए अच्छी खबर आई है कि सरकार ने कई टायर्स के ऊपर अब इंपोर्ट करने पर सीधे सीधे देखिए रोक लगाई है, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। तो ऑटोमेटिक रूट से आप इनको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये टायर कंपनियों के लिए तो अच्छी खबर है ही, और साथ ही ये अच्छी खबर है रबड़ केमिकल बनाने वाली कंपनियों के लिए, कार्बन ब्लैक जो टायर में इस्तेमाल होता है वो बनाने के लिए। तो इसीलिए आप देखिए जेके टायर, टीवीएस, श्री चक्रा ये टायर बनाने वाली कंपनियां, फिलिप कार्बन, हिमाद्री केमिकल्स और अंत में देखिए रेन इंडस्ट्रीज और ओरिएंटल कार्बन ये कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी, और रबड़ केमिकल बनाने वाली कंपनी नोसिल, इसके ऊपर रखिएगा नजर। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि लॉकडाउन को वापस से देखिए इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये रिटेल सेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। और जब ज्वेलरी सेक्टर को एक बड़ा इंसेंटिव देने जा रही हो सरकार टायर सेक्टर के बाद, तो फिर मुझे लगता है आज दिग्गज टाइटन के ऊपर नजर होनी चाहिए। ये डिपेंडेबल खिलाड़ी है, ये आगे चलकर आपको 4 डिजिट में आराम से जाता हुआ नजर आएगा। टीबीजी जैसे छोटे मझोले स्टॉक्स भी आज आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि सरकार यहां पर एक बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट करने जा रही है और ये सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है। और इसीलिए इस सेक्टर में से ये 2 स्टॉक्स को मैंने अपनी टीम में जगह दी है।
खरीदारी करके चलनी चाहिए महिंद्रा ईपीसी में। कल का खिलाड़ी आस्था केमिकल से, एग्री केमिकल से और इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका में खरीदारी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने वैक्सीन सप्लाई का टाई अप कर लिया है। अमेरिका में कर लिया है, यूरोप के तमाम देशों में कर लिया, एशिया में कर लिया, जबकि अभी बनी नहीं है वैक्सीन, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि शायद एस्ट्राजेनेका ही बनाएगी। तो बिना आग के धुआं नहीं होता, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट एस्ट्राजेनेका में हो चुका है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब, कैडिला और डॉक्टर रेड्डीज़ में भी खरीदारी करिए। कैडिला और डॉक्टर रेड्डीज़ को रेमडेसिविर नाम की जो दवा है उसका बनाने का लाइसेंस मिला है जिलीड के साथ, वो बनाएंगे भी और मार्केट भी करेंगे एशियन कंट्रीज़ में, तो इन दोनों को फ़ायदा होगा। ओपनिंग की बात चल रही है, रिटेल की तमाम ओपनिंग है, तो इसमें आदित्य बिरला को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे और ओपन हो रहा है तो रिटेल को फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। थंगामाइल ज्वेलरी में खरीदारी कर सकते हैं। सोने चांदी की व्यापारियों के लिए, इस व्यापार के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाने जा रही है। सिंधु आवास की एक्सक्लूसिव खबर है, उसका फ़ायदा होगा। और टायर सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उनको सेफ गार्ड करने के लिए सरकार ड्यूटी लगा सकती है, तो केशोराम इंडस्ट्रीज़ और गुडियर में खरीदारी करके आप चल सकते हैं। तो आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के उस राइट्स इशू की आज से लिस्टिंग हो रही है और ये अब तक का सबसे बड़ा है। और इस बीच रिलायंस में बहुत सारी खबरें आई हैं। वीकेंड के दौरान ही दो बड़ी और डील हुई हैं, टीपीजी और एल कैट्रॉन की। तो ये तमाम खबरें आज रिलायंस से जुड़ी हुई हैं, डील्स की भी और उसके राइट्स की लिस्टिंग की, इस पर तो नज़र रहेगी। और दुनिया भर के बाज़ारों में भी आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ सेकेंड वेव का थोड़ा सा डर लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन अपने अपने देश में एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि बाहर निकलिए, कॉन्फिडेंस के साथ शॉपिंग करिए। तो इस तरीके के माहौल में भारत में कैसे पैसा कमाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है और इसी को पूरा करने के लिए मुनाफे की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। तो सीधे चलते हैं हर्षिता के पास और उनसे पूछते हैं कि मुनाफे की तैयारी में क्या तैयारी की है आज आपने। गुड मॉर्निंग। देखिए हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं रिजल्ट सीजन में कई सारी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आएंगे। आज टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों पर नजरें रहने वाली हैं। ऑफ कोर्स रिलायंस रेडार पर रहेगा, क्योंकि ये लगातार खबरों में है। तो तमाम स्टॉक्स पर हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज सुबह की सुर्खियां।